अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। करम है कि उसने मुझे ईमानदार बनाया और मजीद करम यह किया कि मुझ जैसे बेसलाहियत तालिब इल्म को आप जैसे बेइल्म के सामने लबकुशाई करने की तौफीक अता फरमाई। बहरहाल आज एक ऐसे मौजू पर रोशनी डालूंगा जो हिंदुस्तान के अंदर अजहर में शम्स है, यानी क्या मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी काट रहे। बहरसूरत मदारिस इस्लामिया सिर्फ अहले ईमान ही के लिए मुफीद और फायदा बख्श नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी मुफीद है। इसी तरीके से गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए फायदा मंद है। इसी तरीके से तमाम इंसान ही नहीं बल्कि जुमला मखलूकात के लिए भी मुफीद है। लेकिन आज सूबा दर सूबा, जिला दर जिला, कस्बा दर कस्बा, करिया दर करिया एक गलत खबरें मुंतशिर हो रही हैं कि मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी काट रहा है। हालांकि ये हमें अल्लाह और उसके रसूल की तालीम देते हैं, ये हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की तालीम देते हैं, ये हमें दहशतगर्दी से इज्तनाब करने की तालीम देते हैं, ये हमें जुमला जानदार अशिया को फायदा पहुँचाने की तालीम देते हैं। मगर इन तमाम औसाफ़े हसना और खसलते मुबारका के पाए जाने के बावजूद किस लबोलेजा या किस जबान या किस रंग रूप की वजह से कहते हैं कि मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी काट रहा है। बल्कि ये कहना पड़ता है और कहना पड़ेगा कि मदारिस इस्लामिया मुस्लिम मोमिन ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए ही मुफीद है। मोहतरम हज़रात, अब जो लोग दूसरों के चढ़ावे बढ़ावे और मुनाफिकत की चाल चलकर और अपनी गलतफहमी में मुस्तक़रक़ होकर ये कहते हैं कि मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी काट रहा है, सो इन कायदीन की ज़ुबान पे वफ़ात और लफ्ज़ ही नहीं बल्कि उनका तसव्वुर बातिल, उनका गुमान बातिल, उनका ज़ौक़ बातिल, उनके तफक्कुरात बातिल, उनकी सोच और फिक्र बातिल, उनका इल्म और अमल बातिल, उनका इफ़हाम और तफ़हीम बातिल। अब ऐसे ऐसे लोगों के सिलसिले में ही कहा जाएगा और मुत्तफ़क़ा फैसला दिया जाएगा कि इनको निस्यान का गलबा हो गया। दूसरी बात याद रखें कि जिन लोगों का दावा है कि मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी काट रहे, सो इनका मकसद असली यह है कि किस तरह मदारिस इस्लामिया को खत्म किया जाए ताकि अहले ईमान और जुमला इंसानों के अंदर तफरकाबाजी हो और हमें उन लोगों को गोलियों और तोपों का भी निशाना बनाने में आसानी पैदा हो जाए और धीरे धीरे इस्लाम को खत्म किया जाए। लेकिन किसी शायर ने ऐसे ही लोगों के सिलसिले में क्या खूब कहा है, जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाला जाता है, जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाला जाता है, फिरऔन का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है। क्योंकि इब्तिदाई ज़माना में इस्लाम की बेबनी के लिए सबसे पहले यहूद और नसारा ने सर उठाया तो रब्बुल जलाल ने अपने महबूब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस किया और उसकी धज्जियां उड़ा दी और उसके बाद अबू लहब और उसके मुत्तबईन ने इस्लाम की बुनियाद को खत्म करने में अपनी नाकाबिल ताकत को मुक़द्दम किया। तो रब्बे करीम ने ताजदारे बदहा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और उनके हल्के में उड़ा दिए गए और हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने इस्लाम के मरकज को दरहम बरहम करने की नाकाम कोशिश की। तो हजरत हज्जल्ला मजमू ने उलमाए हिंद बिलखुसूस हजरत शेखुल हिंद, हजरत मदनी और मुजाहिद जंग आज़ादी हजरत मौलाना मोहम्मद अली मोमीनी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया और उनके दंदाने शिकन जवाबात दिए और अंग्रेजों को हवा मंसूरा
नौजवानान इस्लाम, अब मैं तमाम बादशाह हिंद को एक तारीख से हमनशी कराऊंगा, खुसूसन उन लोगों को जिन्होंने ये कहा कि मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी का अड्डा है। बस जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी और तमाम हिंदुस्तानियों गुलामी की जंजीर में लिपटे हुए थे और अंग्रेज अहले हिंद के साथ तरह की ज्यादती कर रहा था, इसी तरीके से अंकुश नुमाई पर अहले हिंद की उंगलियों को हवाम मंजूरा किया जा रहा था, इसी तरीके से लबकोशाई पर उनके लबों को खलासा जा रहा था। तो उन तमाम जुल्म और ज्यादती और फितना फसाद को मिसमार करने के लिए यही मदारिस इस्लामिया के नौजवान ने उन जालिम कौमों से जंग किया और हिंदुस्तान को अमन और सुकून का गहवारा बनाया। यही मदारिस इस्लामिया ने गुलामी की जंजीर से निजात दिलवाया। यही मदारिस इस्लामिया ने अंकुश नुमाई करने का हौसला दिया। यही मदारिस इस्लामिया ने लबकोशाई करने की हिम्मत दी। हत्ता कि यही मदारिस इस्लामिया ने अहले हिंद खाह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम उनकी माँ बहनों और बहू बेटियों की इज्जतों पर पर्दा डलवाया। इतनी ही में बस नहीं बल्कि हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए अहले मदारिस इस्लामिया ने अपनी जाने माली कुर्बानियां पेश की और अंग्रेजों ने उलमा हिंद के सरों को गाजर और मूली की तरह काटा था और पहले की जामा मस्जिद से चांदनी चौक तक उलमा किराम का सलता हुआ था। खून की नालियां बह रही थी, आंसुओं के टुकड़े बिखरे हुए थे, गोश्त के टुकड़े बिखरे हुए थे, आंसुओं की बारिश हो रही थी, लेकिन उलमा किराम ने अपनी हिम्मत को मोड़ा नहीं और वतन मुबारक को आगे बढ़ाते रहे। जब अंग्रेजों ने इस आखिरी मजलूम को देखा तो आखिर कहने लगा कि आप इस शर्त को कबूल कर ले कि हम अंग्रेजों से जिहाद नहीं करेंगे, तो हम अंग्रेज आप लोगों को रिहाई ही नहीं बल्कि इज्जत इनाम और इकराम से नवाजेंगे। लेकिन उलमाए किराम ने कुरान और हदीस के आईने में उसके बराबर जवाब दिया। बिलाखिर नुसरत इलाही हुई और हिंदुस्तान पर तिरंगा झंडा लहरने लगा। वक्त की किल्लत पर मैं अपनी तकरीर को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ।